नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। खबरों में बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी सीधे तौर पर महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर और तानाशाही के खिलाफ में वोट करने जा रहे हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली और महत्वपूर्ण खबर आप लोगों को बताते चलें। पहले अरुणाचल में 10 विधायक निर्विरोध जीते, फिर खजुराहो में नामांकन रद्द किया गया, उसके बाद सूरत में निर्विरोध जीत और अब इंदौर में निर्विरोध जीत। सूरत में बीएसपी उम्मीदवार को क्राइम ब्रांच ने मोबाइल लोकेशन से तलाश कर जबरन होटल पहुंचाया था। इंदौर के कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम के 17 साल पुराने केस में 3 दिन पहले ही धारा 307 जोड़ी गई। मतलब साम दाम दंड भेद, किसी भी हद तक जाकर के जनता के अधिकारों का दमन करके सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना ही इनका एकमात्र लक्ष्य है। क्या आपको अब भी लगता है कि अगर ये लोग सत्ता में लौटे तो देश का लोकतंत्र और आपके संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे? जाने माने यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी बीजेपी को निशाने पर लिया है। इस मामले में ध्रुव राठी ने कहा है कि अगर बीजेपी को नहीं रोका गया तो पूरे देश में सूरत और इंदौर जैसा हाल हो जाएगा। ये यहां पर कहना है ध्रुव राठी का, यानी कि कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र बचाने का अच्छा मौका है। अभी भी जनता के पास में समय है, जनता को समझना चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, बीजेपी लगातार कर रही है लोकतंत्र का हनन। एमपी कांग्रेस ने किया ट्वीट, इंदौर से निर्दलीय प्रत्याशी धर्मेंद्र झाला पर नाम वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अधिकारी भी साजिश में शामिल है। देश में चुनाव नहीं होने देना बीजेपी की मंशा है। देश में तानाशाही चरम पर है। अगर मान भी लीजिए कि बीजेपी ने कम से कम 20 सीटों पर भी ऐसा कर दिया तो यह बेहद ही गंभीर मामला हो जाएगा, क्योंकि बाकी पार्टियों की सीटों की संख्या 0 से शुरू होगी, लेकिन जब यहां पर नतीजे आएंगे तो बीजेपी की संख्या 20 से शुरू होगी। ये काफी गंभीर मामला बन जाता है। जनता से वोट देने का अधिकार ही छीना जा रहा है। बीजेपी ने नया फार्मूला यहां पर इजाद कर लिया है चुनाव जीतने का। ये खबर है, आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही राहुल गांधी बोले, नरेंद्र मोदी पहले 400 पार का नारा दे रहे थे, अब 150 पार भी नहीं बोल पा रहे हैं। मैं बीजेपी नेताओं को चैलेंज करता हूं कि वे कह दें कि पीएसयू का निजीकरण नहीं किया जाएगा, ठेकेदारी प्रथा बंद की जाएगी, किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। बीजेपी के लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इनकी विचारधारा गांधी, नेहरू और अंबेडकर जी की नहीं है। इनकी विचारधारा चंद उद्योगपतियों को देश के धन, जल, जंगल, जमीन सौंप देने की है। ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी भड़के हैं भाजपा पर। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है। आज हमने चुनाव आयोग से मिलकर के 20 शिकायतें दी हैं। बीजेपी के द्वारा चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन कर धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। पीएम मोदी से लेकर के बीजेपी के सभी नेता कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, वो रुकना चाहिए। बीजेपी के सोशल मीडिया की आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर के भी हमने शिकायत की है, ये कहना है कांग्रेस का। इस बारे में चुनाव आयोग ने जरूरी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये यहां पर देख सकते हैं, खबर सामने निकल के आई है। लगातार कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग में शिकायतें दर्ज करवा रही है, लेकिन एक्शन कोई भी नहीं लिया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हरियाणा से खबर आ रही है, जहां पर बीजेपी को और उसके सहयोगी रही जेजेपी को लगा है बड़ा झटका। जेजेपी के पूर्व प्रदेश प्रमुख समेत अन्य नेता कांग्रेस में शामिल हुए। हुड्डा बोले, राज्य की सभी 10 सीटें जीतेंगे। बीजेपी को भी लगा है तगड़ा झटका, जनता कर रही है राज्य के अंदर बहिष्कार। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह सहित दुष्यंत चौटाला की पार्टी के सैकड़ों पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश पार्टी अध्यक्ष चौधरी उदय भान की मौजूदगी में सभी नेताओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है। बताते चले आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों, पिछले 1 से 1.5 साल में 40 से ज्यादा विधायक और सांसद कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। हरियाणा में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी और हरियाणा की सभी 10 सीटें जीतेगी, ये यहाँ पर दावा किया गया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से। बताते चले, राज्य के अंदर बीजेपी को लेकर
के लोगों के बीच में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। इसका खामियाजा बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में उठाना पड़ेगा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है। प्रियंका गांधी ने प्रज्वल रेवन्ना मामले पर पीएम मोदी को घेरा, पूछा वहां देश छोड़ करके भाग गया, पीएम मोदी को पता तक नहीं चला आखिर ये कैसे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में एक रैली में पीएम मोदी से प्रज्वल रेवन्ना के यहां पर सेक्स स्कैंडल पर जवाब मांगा है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि कर्नाटक में पीएम मोदी ने प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगा, जिसने हजारों महिलाओं के साथ में गलत किया। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहना चाहते हैं, विपक्ष कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, यह सब मोदी जी को पता रहता है। लेकिन इतना बड़ा अपराधी देश छोड़ करके भाग गया, आखिर मोदी जी को पता कैसे नहीं चला। ये यहां पर प्रियंका गांधी ने घेरा है दोस्तों, सीधे तौर पर पीएम मोदी को। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। पूरे देश में चल रही है बदलाव की हवा, केंद्र की सत्ता से बीजेपी का जाना तय है, शरद पवार का बेहद ही बड़ा दावा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार चंद के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि पूरे देश में बदलाव की हवा चल रही है। अपनी खामियों और विफलताओं के कारण सत्तारूढ़ बीजेपी के प्रति अब लोगों की धारणा बदल गई है। देश का हर वर्ग बीजेपी की सरकार से परेशान है। इस लोकसभा के चुनाव में बीजेपी का जाना तय है। ये यहां पर एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शरद पवार ने दावा किया है, बीजेपी को 10 साल तक देश पर शासन करने का अवसर मिला, लेकिन उन्होंने जनता को निराश किया है। किसानों के लिए कोई भी काम नहीं किया है, युवाओं के लिए कोई भी काम इस सरकार ने नहीं किया है। ये यहां पर शरद पवार भड़के हैं भाजपा पर। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें। वरुण गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर ठुकराया। रायबरेली से कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी हो सकती हैं उम्मीदवार। प्रियंका से अच्छे रिश्ते का कारण यहां पर बता करके वरुण ने चुनाव लड़ने से इनकार किया है। बीजेपी के टिकट को उन्होंने नकार दिया है। प्रियंका की वजह से वरुण गांधी ने ठुकरा दिया है रायबरेली का बीजेपी का टिकट। ये यहां पर खबर है। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर बीजेपी के मित्र यहां पर लाला रामदेव की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं दोस्तों। व्यापारी रामदेव को बड़ा झटका लगा है। राज्य ने पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स पर लगा दिया है बैन। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद लाला रामदेव की पतंजलि को एक और बड़ा झटका लग गया है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने रामदेव के स्वामित्व वाली आयुर्वेदिक कंपनी पतंजलि के खिलाफ में तगड़ी कार्रवाई कर दी है। उत्तराखंड की सरकार ने पतंजलि के 14 उत्पादों पर यहां पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये यहां पर मुश्किलें अब रामदेव की भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं दोस्तों। इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।